एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दिल्ली के तख्त हिलाने फिर से हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं और आप यूं कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर किसान पहुंच भी चुके हैं। एक बार फिर से नोएडा से दिल्ली में संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन करने के लिए विरोध मार्च निकालेंगे, जहां शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच किसान नए कृषि कानून के तहत मुआवजे और लाभ की अपनी मांगों को लेकर भी ये विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली और एनसीआर की पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगाए, रूट डाइवर्ट भी कर दिए हैं, लेकिन कई जगह पर बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो किसानों का ग्रुप महामाया फ्लाईओवर से, नोएडा के महामाया से देखें अगर, तो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और अब पुलिस और आंदोलनकारी किसान आमने सामने भी आ चुके हैं। किसानों ने नोएडा के महामाया फ्लाईओवर को पूरी तरह से घेर लिया है और इसमें भीषण जाम की भी स्थिति है। किसानों के हल्ला बोल को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर के आसपास 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कहे तो कई किसान नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने यह कहा है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली को जाने वाली जितनी भी रास्ता है उसमें किसानों के एंट्री नहीं होगी और उस पर बैन लगा दी गई है। आप बैरिकेटिंग से ही ये सब बैरिकेटिंग किया गया है ताकि किसान न जा सके। प्रदर्शनकारी किसान है भारतीय किसान परिषद, बीकेपी और किसान मजबूत मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम सहित अन्य किसान संगठन इससे जुड़े हुए हैं। बीकेपी नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास 12 बजे, दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और फिर किसान पैदल और ट्रैक्टर से दिल्ली की ओर कूच कर गए। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। पंजाब के किसान भी कह रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली कूच करने। पंजाब का अलग सिस्टम है, वे 6 तारीख को बात करी उन्होंने, वे अलग लोग हैं। क्या दिल्ली में आखिरकार क्या? अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने और कहाँ पे करे? सांकरा में करे। तो पार्लियामेंट चल रहा क्या इस समय उचित है? पार्लियामेंट चल रहा, ठीक है, पार्लियामेंट में आवाज उठती रहती है। उस टाइम पे अगर करेंगे तो पार्लियामेंट में आवाज उठेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा के लोग ही उसमें शामिल है। अभी जो 5 सूत्री मांग है उसे आप पॉइंट बात समझ सकते हैं। सबसे पहला यह है कि आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि किसानों की 5 मांगे हैं, उसमें पुराने अधिग्रहण कानून के तहत 10% जो जमीन है उसके प्लॉट का आवंटन किया जाए, 64.7% इसे बढ़ा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए इसका। और तीसरा पॉइंट कि भूमिधर जो भूमिहीन किसान हैं उनके बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास लाभ दिए जाएं, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए। चौथा पॉइंट है कि आबादी क्षेत्र या इसका उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाएं, किसानों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ भी दिया जाए। 5वां पॉइंट जो है वो ये मांग है, 5वीं मांग की हाई पावर कमेटी द्वारा पारित मुद्दों पर शासनादेश जारी किया जाए, आबादी वाले क्षेत्रों का उचित बंदोबस्त किया जाए।
ये इस 5 सूत्री मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच को तैयार हैं और बॉर्डर पर डटे हुए, दिल्ली बॉर्डर पर। कब से चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन? तो किसानों का कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग को लेकर ही तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की, इसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया और इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई। 1 दिसंबर को किसान और अधिकारियों के बीच में हाई लेवल बैठक भी हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन तीसरे और अंतिम चरण में 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से और इसी ऐलान के साथ किसान 12 बजे दिल्ली के संसद भवन की तरफ कूच कर गए और इसी को लेकर बैरिकेडिंग है। क्या किसानों का प्लान, आगे का प्लान क्या है? तो वो उनका कहना है कि महामाया फ्लाईओवर के पास से ही 12 बजे से हम लोग इकट्ठा हो गए और दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टरों से संसद भवन तक जाएंगे। इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुंदेल शहर, अलीगढ़, आगरा समेत 20 जिलों के किसान दिल्ली मार्च में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि पंजाब दिल्ली के किसान दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब हरियाणा के किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। ये भी एक नया ऐलान किया गया है। किसान नेता हरवंत सिंह पंडेर ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा के सीमा क्षेत्र पर जो शंभू और खनौड़ी बॉर्डर है, वहां पर किसान नेता 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। पंडेर का कहना है कि केंद्र ने अब तक किसानों से उनके मुद्दे पर बातचीत नहीं की है, जैसे कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की गारंटी की मांग भी किसान कर रहे हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सरकार इसकी मांग को लिखित में नहीं दी। 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर किसानों का पहला जत्था रवाना होगा और इस जत्थे में किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू और खुरिंदर सिंह चौटाला, सुरजीत सिंह फुल और बलजिंदर सिंह शामिल होंगे। यह जत्था जरूरी सामान के साथ दिल्ली रवाना होगा। शांतिपूर्ण मार्च होगा। पहला जत्था अंबाला की जग्गी सिटी सेंटर मोहरा अनाज मंडी से होगा। उसके बाद खानपुर, जट्टन और हरियाणा के पिपली में रुकने के बाद दिल्ली की ओर किसान बढ़ेंगे। किसान 9 बजे सुबह में 6 दिसंबर को 9 बजे सुबह से ही विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे। शाम 5 बजे तक चलेंगे। रात भर की बात है तो वो रास्ते में ही रात बीतेगी और फिर किसानों का जमावड़ा दिल्ली के लिए रुकेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर सील है। दिल्ली आने वाले हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है और पुलिस बल की भारी तैनाती है। ऐसे में किसान दिल्ली की तरफ कैसे कूच करेंगे, कैसे दिल्ली आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।